जम्मू कश्मीर को एक खिलौना समझ रखा है सियासतदानों ने। जो जहां आता है, जिस पार्टी के अंदर, उसमें खाता है, पीता है, रहता है और उसके बाद उसको लात लगा के कहीं और चला जाता है। कार साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी पीडीपी में दी और बाद में पीडीपी को छोड़ के और अपनी पार्टी में चले गए, इस जम्मू कश्मीर को खिलौना क्यों समझ रखा है सियासतदानों? क्या कहेंगे आप? सियासतदानों का मैं कसूर नहीं मानूंगा, यहाँ बदनसीबी हमारी आवाम की है। हम लोग लीडरों को समझने में ज़रा वक्त लगाते हैं। अपनी ज़ात के लिए तो सारे लीडर बनते हैं जनाब, कि वो लीडर होना चाहिए जो हमारे बीच रह के हमारे तहफ़्फ़ुज़ को पहचान सके, हमारी इज़्ज़त को पहचान सके। कार साहब जो हैं वो एक अच्छे कदावर नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को इस रियासत का ख़ात्मा हुआ तो उन्होंने अपने आप को जो है पीडीपी से दूर करके कि आम आदमी पार्टी में वो चले गए। इसमें क्या हो सकता है, क्यों गए थे? क्या उनको पीडीपी ने जो है वो गोद में नहीं लिया था? क्या उन्होंने पीडीपी का खाना नहीं खाया था? क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा जो लोग उस दिन भागे हैं। अब आवाम फैसला करेगी। इस चीज़ का सारा जो दारोमदार है ये आवाम की अदालत पे है। अगर आवाम चाहती है कि हमें वाकई ही ऐसे लीडर चाहिए तो वो दोबारा आएंगे। अगर आवाम नहीं चाहती तो वो सबक सिखा देगी। आपने लोगों के काम नहीं किए, लोगों ने आपकी मेहनत की, तो रब आपको ज़रूर जो है हर दर की ठोकरें खिलाएगा और कभी आप लीडर नहीं बन पाओगे। ये याद रखना, जब लोग आपके साथ मेहनत करते हैं और इसलिए चुनते हैं कि आप लोगों का काम करो। अगर आप लोगों का काम नहीं करोगे, आप लोगों को सिर्फ जलील करोगे तो रब आपको जलील करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ सब कुछ होगा। और जम्मू में मैंने जो है परसों वहाँ पर कवरेज जो की है तो देखा वो बेटी, जिनको कहा जाता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उसके बाद जो है टाट के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठा दो। ये डीपी को छोड़ के कहीं आप तो नहीं कहीं जाओगे? हाँ, अगर जमात कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है या हमारे साथ होता है तो हम चुप करके गड़ बैठ जाएंगे। हम बगोड़ू में से तो है नहीं है, ना हम लोटे हैं कि हम भागते रहेंगे। ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रज़ा। हम अक्सर बात करते हैं सियासत की, तो सियासत किस तरफ जा रही है ये किसी को समझ नहीं आ रही। सियासतदान क्या कर रहे हैं ये आपको और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ख़ासकर हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को एक खिलौना समझ के रख दिया है सियासतदानों ने। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसको खिलौना ही हम कहेंगे कि खिलौना समझ कर रखा हुआ है। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, जिसको मन करता है, जो जिस पार्टी में आता है, फिर चुपके से वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? आपने इससे पहले तो सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक पार्टी को छोड़ते हैं, उसको अलविदा कहते हैं, उसमें खाते हैं और बाद में उसको लात लगाकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पर आज एक ऐसा चेहरा जो है वो सामने आया है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस का, एक ऐसा चेहरा कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी के अंदर दी है, यानी जम्मू कश्मीर का वो नेता कि जिसको हर आदमी जानता है, गुलाम नबी आज़ाद साहब। और उन्होंने आज जो है अपने आप को कांग्रेस से दूर कर दिया है। क्या वजह है, क्यों दूर कर दिया है, ये सारी बातें होंगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्टी। ये सीनियर एडवोकेट भी हैं और पीडीपी के एक सीनियर लीडर हैं। इनका काफ़ी कद रहा है, इन्होंने काम जो है वो अपनी पार्टी के अंदर रह कर किया है। और इनसे भी जानना चाहेंगे, कल ऐसा ना हो कि ये भी पीडीपी को छोड़ के कहीं और चले जाएं। काफ़ी सारे सवालात होंगे वो, और इनसे जवाब हम जो है वो मांगेंगे। सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़ेड न्यूज़ को वक्त दिया है, आपका कीमती वक्त हम ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। कुछ सवालात हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक खिलौना समझ रखा है सियासतदानों ने, जो जहां आता है, जिस पार्टी के अंदर, उसमें खाता है, पीता है, रहता है और उसके बाद उसको लात लगा के कहीं और चला जाता है। उसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब, इनका एक बड़ा कद रहा है, एक बड़े अच्छे लीडर रहे हैं। उससे कबल मैं बात करूं तो जुल्फ़िकार साहब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पीडीपी में दी और बाद में पीडीपी को छोड़ के और अपनी
पार्टी में चले गए और न जाने अपनी पार्टी से वो किस में चले जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ बात होगी गुलाम नबी आज़ाद साहब की, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब उन्होंने अपनी पार्टी को रिज़ाइन दे दिया है, अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है। आखिर क्या वजह हो सकती है और फिर इस जम्मू कश्मीर को खुलूना क्यों समझ रखा है सियासतदानों, क्या कहेंगे आप? देखें साजिद भाई, ये हमारी बदनसीबी है। यहाँ सियासतदानों का मैं कसूर नहीं मानूंगा, यहाँ बदनसीबी हमारी आवाम की है। हम लोग लीडरों को समझने में ज़रा वक्त लगाते हैं, एक बात। दूसरी ये है कि हमारे लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लीडर जो है वो कौन अच्छा लीडर है और कौन इस कैलिबर का लीडर है कि जो लोगों का काम करता है। अपनी ज़ात के लिए तो सारे लीडर बनते हैं जनाब। देखें आप, मतलब कैबिनेट रैंक का जो है वो आपने पोर्टफोलियो एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद आपने फिर जमात को धोखा दिया। आपने जमात को ही नहीं धोखा दिया, आपने पूरी रियासत के लोगों को धोखा दिया। जिस वक्त रियासत जो एक दलदल के उससे गुजर रही है और उस वक्त आप धोखा दे जाओ तो इसका मतलब ये है कि आपको धोखाबाज कहा जाएगा। मेरा गिला जो है वो आवाम से रहेगा, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी होती है और आवाम की अदालत जब जो है ना जिसको नकार दे उसकी क्या हिम्मत है कि वो कोई पोर्टफोलियो एंजॉय करे या वो लीडर बने आवाम का। ये हमारी थोड़ी आवाम से गिला है कि वो थोड़ा पहचानने में इसमें ज़रा देखें कि लीडर की क्या क्वालिटियाँ होती हैं। मैंने अक्सर हाँ बताया कि वो लीडर होना चाहिए जो हमारे बीच रह के हमारे तहफ़्फ़ुज़ को पहचान सके, हमारी इज़्ज़त को पहचान सके और हमारे काम करे, यानी हमारी रहबरी करे। हम उसको लीडर बनाते हैं। जो सबसे बड़ा डकैतर हो, जो सबसे बड़ा चोर हो, जो सबसे बड़ा गुंडा हो, हम उसको लीडर समझते हैं। ये एक मेरा आवाम से गिला रहेगा, क्योंकि लीडर की जो होती है, हम एक इमाम बनाते हैं किसी मस्जिद का जनाब, उसमें भी हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या सुन्नत के मुताबिक उसकी दाढ़ी है, क्या वो करैक्टर से ठीक है नहीं, क्या वो कुरान सही दुरुस्त पढ़ता है या नहीं पढ़ता। लेकिन जब हम कौम का फैसला करने लगते हैं उस वक्त हम क्यों नहीं सोचते कि हमारा लीडर जो है उसके अंदर ये खासियतें होनी चाहिए, वो चोर नहीं होना चाहिए, वो डकैतर नहीं होना चाहिए, वो भागने वाला नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सेल्फिश ना हो। ये चीज़ें हम उस वक्त क्यों नहीं सोचते। ये मेरा थोड़ा सा आवाम से गिला रहेगा। यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात नहीं है, वो शायद उनकी क्या मजबूरी रही होगी, या कांग्रेस ने उनको नहीं देखा है, या कांग्रेस ने परिवार ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम रचा है। वो क्या है वो वही बता सकते हैं। ये सवाल आप उन्हीं से कर सकते हैं। नहीं, उनसे इंशाल्लाह उनसे भी हम करेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उनको आखिर क्या लगा जिन्होंने काफ़ी साल जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं, कांग्रेस के अंदर दिए हैं, फिर अचानक से वहाँ से चले जाएंगे अब दूसरी किसी और पार्टी में। अब ये देखें अब क्या हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे ये अभी तो बताया नहीं जा सकता। ये तो वही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि अवाम को ये देखना है, ये अवाम की अदालत को देखना है, ये लीडर कर क्या रहे हैं और किस तरफ ये जा रहे हैं और लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। इस वक्त तो हमें अपनी बका का सोचना है, इस वक्त तो हमें अपनी शनाख्त को बचाना है, इस वक्त तो रियासत की सोचनी है, इस वक्त तो अमन पे बात करनी है, इस वक्त तो बेरोज़गारी की बात करनी है, इस वक्त तो भागने का तो कोई बात ही नहीं है। इस वक्त हम अपने नफ्स को लेके, अगर आज मुझे खुदा न ख्वास्ता 10 बार मुझे अगर बीजेपी का नोटा आ जाए, कहें कि मैं कल आपको मैंडेट मिल जाएगा, कल हम आपको किसी अच्छी पोस्ट पर एडजस्ट करें, क्या मेरा नफ्स ये इजाज़त देगा कि मैं अपनी पार्टी को छोड़ के वहाँ चला जाऊँ? मेरा एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से जुल्फ़िकार साहब जो हैं वो एक अच्छे कदावर नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को इस रियासत का ख़ात्मा हुआ तो उन्होंने अपने आप को जो है पीडीपी से दूर करके कि आम आदमी पार्टी में वो चले गए। इसमें क्या हो सकता है, क्यों गए थे? क्या उनको पीडीपी ने जो है वो गोद में नहीं लिया था? क्या उन्होंने पीडीपी का खाना नहीं खाया था? क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखें साजिद भाई, इसमें तो बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि वो 5 अगस्त का काला दिन, जिस दिन हमारे रियासत पे डाका डाला गया, और उस दिन जो लोग, उस दिन के बाद हमें ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, जो लोग उस दिन भागे, जिस आदमी को हमारी जमात ने डिप्टी सीएम तक का मतलब ओहदा नहीं दिया, लेकिन एंजॉय जो है वो डिप्टी सीएम किया। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फ़ख्र था कि हमारा लीडर जो है वो काबिल भी है और अच्छा भी है, लेकिन काम भी नहीं हुआ। हमें ये दुख से कहना पड़ेगा, लेकिन अफसोस ये भी आता है कि वो भागे हैं, अब आवाम फैसला करेगी। इस चीज़ का सारा जो दारोमदार है ये आवाम की अदालत पे है। अगर आवाम चाहती है कि हमें वाकई ही ऐसे लीडर चाहिए तो वो दोबारा आएंगे, अगर आवाम नहीं चाहती तो वो सबक सिखा देगी। आवाम की अदालत से बढ़ के तो कुछ है नहीं है। नहीं, उसी तरीके से आपके एमएलए साहब जो हैं, आपकी पार्टी के यानी पीडीपी के एमएलए कमर साहब जो हैं, उनको भी ऐसा ही क्या खमार चढ़ा, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और दूसरी
अपनी पार्टी में चले गए, यानी पीडीपी को छोड़ के, जो जिस पीडीपी ने उनको एक अच्छा ओहदा दिया, पीडीपी ने उनको खाना दिया और फिर वो उसको भी छोड़ के चले गए और अपनी पार्टी में चले गए। क्या अपनी पार्टी में भी वो ऐसा ही करेंगे? क्या कहेंगे? देखें, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो बात इंसान के दिल पे होती है या दुख होती है, मैं पीडीपी का एक कारकुन रहा हूँ और मैंने ज़बरदस्त मेहनत की हुई है। हमें कहते हैं जब आप किसी का हक खाओगे या किसी को तंग करोगे तो रब आपको जलील करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जब आपने लोगों के काम नहीं किए, लोगों ने आपकी मेहनत की, तो रब आपको ज़रूर जो है हर दर की ठोकरें खिलाएगा और कभी आप लीडर नहीं बन पाओगे। ये याद रखना, जब लोग आपके साथ मेहनत करते हैं और इसलिए चुनते हैं कि आप लोगों का काम करो, अगर आप लोगों का काम नहीं करोगे, आप लोगों को सिर्फ जलील करोगे, तो रब आपको जलील करेगा। और आखिरी मेरा यही सवाल है, मैंने आज कोई काम पर बात नहीं करनी है, कितनी तरक्की हुई नहीं हुई ये आवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ सब कुछ होगा, और जम्मू में मैंने जो है परसों वहाँ पर कवरेज जो की है तो देखा, वो बेटी जिनको कहा जाता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उसके बाद जो है टाट के ऊपर सड़क के ऊपर बैठा दो, ये बीजेपी का एक नारा था। और नारा तो दूसरा था, लेकिन आज ये हो रहा है। और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्या कल आप भी अपनी पार्टी जो है यानी पीडीपी को छोड़ के कहीं आप तो नहीं कहीं जाओगे? देखें साजिद भाई, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं उस जमात से जुड़ा हूँ। हाँ, अगर जमात कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है या हमारे साथ होता है तो हम चुप करके गड़ बैठ जाएंगे। हम भगोड़ू में से तो है नहीं है, ना हम लोटे हैं कि हम भागते रहेंगे। हमें ये है कि अगर हमें एतमाद है कि हमारी जमात ऐसा नहीं करेगी। हमारी जमात जो है उसके अंदर ये खासियत है कि वो छोटे वर्कर से लेकर आला वर्कर तक सबको जो है एतमाद में लेके काम करते हैं। हाँ, अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है तो हम खामोश होकर घर बैठ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कहना है कि जिस जमात के साथ रहो, आज आपकी अगर कोई जम्मू कश्मीर में वॉइस है, आज अगर जम्मू कश्मीर की कोई बात करती है तो वो सिर्फ एक ही जमात है, पीडीपी, और जिसकी सरपरस्त है महबूबा मुफ्ती, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करती हैं, जो इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ इनका कहना था। लेकिन आखिर में इनका आवाम की तरफ मैसेज क्या रहेगा ये भी मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं ये आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग आए वो चले गए, उससे पहले एक और नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम एसटी के लिए कर रहे हैं, यानी पहाड़ियों को एसटी दिलवाने के लिए ये कर रहे हैं, और मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। और यहाँ तक कि कुफरिया कलिमात जो है वो भी उन्होंने कह दिया था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप जो काम करें शुरू से करें और आखिर तक उसी पर रहें। लेकिन वो एक नारा है कि अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता, तो वो काम आखिर कर दिखाया। जो भी यहाँ से गए हैं उन्होंने कर दिखाया, और ख़ासकर आज़ाद साहब ने जो है इस पर वो उतर गए कि अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता। जब आखिरी यानी सांसों की बारी आती है आवाम को बचाने की, तो तब ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन आपका मैसेज क्या रहेगा, आखिरी मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि आवाम की अदालत में मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम है, मोअज़्ज़ज़ शरीन, वो बेहतरीन जानते हैं। वो हम आवाम के सामने हम कुछ नहीं है, आवाम हमसे हज़ार हा गुना बेहतर जानती है। आवाम ही फैसला करे कि ये भगोड़े लोग जो हैं, ये जो रियासत को डुबो रहे हैं, ये जो दूसरे लोगों के हाथों पे चढ़े हैं, ज़रा इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक, इनको सबक सिखाएं। दूसरा, आपको मैं जो आवाम आपके ज़रिए से आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि जो आर्टिकल 370 है, जो हमारी स्टेट की शनाख्त थी, वो हमसे डाका डाल के छीना गया। ये उसी का एक नतीजा है जो लोग भगोड़े हो रहे हैं। ये लोग जब इलेक्टेड होके जाएंगे, क्या यकीन आप करोगे कि वहाँ जाके यही रेजोल्यूशन पास करके, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर हमें 100% एतमाद है, जो हमारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिस पर हमें 100% जो है एतमाद है, उसके अंदर अभी हमें पूरे का पूरा यकीन है कि वो हमें वापस मिलेगा। और अगर हमारी इस तरह के लोगों की असम्बली इलेक्ट हो जाती है, वो जाके जो है इस तरह के रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है फिर इसको रिमूव करे। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा अपने लीडर को देख के बनाएं, जो जिस तरह का आप चाहते हैं, जो अपनी रियासत की शनाख्त को बरकरार रखें, जो यहाँ की गरीब आवाम को देखे, जो यहाँ के जो है मुअज़्ज़ज़ शहरियों को देखे, जो डेवलपमेंट को देखे, जो बेरोज़गारी को देखे, यानी हम सब की जो है मिली जुली एक जो है वो तरक्की की तरफ
हमें गमजन करे। बस मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने नेता को ज़रा गौर से, क्योंकि एक इमाम जो मस्जिद का बनाते हो उसकी भी शर्तें होती हैं, तो जो लीडर बनाते हैं उसके तो बहुत सारी शरारतें होनी चाहिए। शुक्रिया।